निमेश बाबा, एकदम चुप। वो दाई माँ थी। अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा वो। वो कौन है? वो मेरे कमरे में था, सच्ची बोल रहा हूँ। आप तो मेरी बात मानिए। हाँ निमेश बाबा, मैं उसे जानती हूँ। जानती हैं? आप प्लीज सुबह पापा को भी बता दीजिएगा, प्लीज। तुम्हारे पापा मेरी भी नहीं सुनेंगे निमेश बाबा। टीपू जैसी आत्माएं सिर्फ उसी को दिखती हैं जिसे वो दिखना चाहती हैं। टीपू? उसका नाम टीपू है? हाँ निमेश बाबा, अब आप सो जाओ। दाई माँ, क्या आप प्लीज मेरे साथ सोएंगी? हाँ निमेश बाबा, मैं यही हूँ। आप चलो जल्दी सो जाओ। मैं पूरी रात दाई माँ को पकड़ के ही सोया। टीपू ने मुझे उस रात तंग नहीं किया। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट पे पापा ने पूछा, तो भाई आपका भूत रात को फिर से तो नहीं आया? मैंने दाई माँ की तरफ देखा। हाँ, आया तो था, पर आपको बता के फायदा नहीं। अगर आज मम्मी मेरे पास होती तो मेरा मजाक नहीं उड़ाती। निमेश, मैं डर गया। क्या पापा मुझे मारने वाले थे? लेकिन पापा ने चुपचाप कहा, निमेश अपने कमरे में जाओ, दिन भर वहीं बैठे रहो, जरा अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। चलो। और वो ऑफिस चले गए। मैं अपने कमरे में बैठा रहा। शाम को सनसेट के बाद दाई माँ अंदर आई। निमेश बाबा, खाना खा लो। आपने दिन भर खाना नहीं खाया बेटा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। पर निमेश बाबा, मुझे टीपू के बारे में देबू कौन है? दाई माँ ने तुरंत मुझे घूर के देखा। तुम्हें देबू के बारे में कैसे पता? हाँ? वो टीपू बार बार कहता है, देबू क्या छे, मैंने देबू आप, मतलब देबू कहाँ है, मुझे देबू दो, है ना दाई माँ? तो देबू कौन है? देबू टीपू के सबसे प्यारे खिलौने का नाम है। एक गुड्डा। मेरा ध्यान अपनी बैग की तरफ गया, जहाँ मैंने वो गुड्डा देबू रखा था। दाई माँ आगे बोलती गई, दिन भर अपने गुड्डे के साथ खेलता था वो। तब एक दिन देबू कहीं खो गया। मरते हुए भी उसे ढूंढ रहा था। और तभी माँ, देबू आना पासे माँ, देबू इसके पास है माँ। मैं पलटा, पीछे टीपू खड़ा था, बच्चा, लेकिन बड़ी सी लाल आंखें, मानो एक बौना आदमी, सूखे होठ, सफेद बदन। वो मेरी तरफ बढ़ा। देबू आप मने देबू आप। टीपू
આના પાસે નથી, આના પાસે નથી. नहीं दाइमा, टीपू, देबू, देबू मेरे पास है, मारा पास छे. और अचानक मानो मैंने असली टीपू का चेहरा देखा. क्या? देबू, देबू, मुझे देबू दो, देबू दो, दे दो मुझे देबू. देबू देगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा. मैंने तुरंत बैग खोला. वो गुड्डा उसकी तरफ बढ़ाया. टीपू ने वो गुड्डा अपने हाथों में ले लिया और मानो एक ही पल में टीपू बच्चा बन गया. देबू, मेरा देबू. उसने एक नजर अपनी माँ को देखा, टीपू, प्यार से. मेरा टीपू. लेकिन जब तक दाइमा उसकी तरफ हाथ बढ़ाती, वो खिड़की की तरफ गया और बाहर चला गया. टीपू. दाइमा ने मेरी तरफ देखा. उस उम्र में मैं समझ भी नहीं पाया, पर दाइमा की आंखों में प्यार तो था, पर आदर भी था. मानो वो मुझे थैंक यू बोल रही हो. टीपू को मुक्ति मिल गई थी. उस पूरी रात भर दाइमा वहीं खिड़की के बाहर देखते हुए रोती रही. सुबह मेरी आंखें खुली, दाइमा खिड़की के पास ही खड़ी थी. आंखों में आंसू अभी भी थे. इतने में अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला. पापा थे, मेरे लिए नाश्ता लेके आए थे. मैं कुछ कहूं उससे पहले ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया. आई एम सॉरी बेटा, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था. आर यू ओके? कहीं नहीं पापा, आई एम फाइन. अच्छा चलो, मुझे अब बताओ तुम्हारे भूत की कहानी, और उसके बाद इफ यू वांट हम यहाँ से सच में चले जाएंगे बेटा. इट्स ओके पापा, सब ठीक हो गया है. पता है, उस भूत का नाम टीपू था. टीपू? ओके. सच्ची में पापा, लेकिन वो ना सिर्फ अपना गुड्डा ढूंढ रहा था. पता है, मैंने उसकी मदद की. वो अब किसी को तंग नहीं करेगा. मेरा बहादुर बेटा, गुड वर्क. तुमने तो सब अकेले ही कर दिखाया. अकेले कहाँ, दाइमा के साथ. दाइमा? वो आपने मेरे लिए दाइमा को रखा ना. यू आर दी बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड. नहीं तो मैं अकेला पड़ जाता. और पता है क्या पापा, वो टीपू की माँ है. दाइमा, आप भी कुछ कहिए ना. वहाँ खिड़की के पास खड़े खड़े क्या देख रही हैं? आइए ना. दाइमा चुप रही, मुस्कुराती रही, लेकिन पापा के चेहरे से मुस्कान उड़ गई. बैग्स पैक करो निमेश, हम यहाँ से जा रहे हैं अभी. पर कोई सवाल मत पूछो. बैग्स पैक करो जल्दी. बट वाई पापा? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कोई दाइमा नहीं रखी थी. और वहां खिड़की पर दाइमा चढ़ गई. उन्होंने अपने सफेद बाल खोले, मेरी तरफ मुस्कुराई. उस मुस्कान में एक माँ का पागलपन था. उन्होंने अपनी बाहें खिड़की पर खड़े होकर फैलाई, खिड़की के बाहर कूद गई.